दोस्तों, आज के समय में जो प्यार करना है वो बहुत ज़्यादा आसान है और उसके बाद लोग भाग के शादी भी कर लेते हैं और शादी के बाद फिर जो रिश्ता बन जाता है पति और पत्नी का, वो कितना आगे तक जाता महत्वपूर्ण ये है। दोस्तों, आज के समय पे जो भी रिश्ते हैं वो विश्वास के अभाव पे चलते हैं, लेकिन दोस्तों कभी तो आपस में ही विश्वास नहीं बनता और कभी क्या होता है कि उस विश्वास को तोड़ने में घर वालों का हाथ होता है। ऐसी कहानी आज की राजू की है, जो कि एक पूनम नाम की लड़की से प्यार करता और प्यार करने के बाद में उससे शादी कर लेता और शादी करने के बाद अपने घर पे ले आता है। लेकिन दोस्तों घर वाले उस लड़की को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और हमेशा उन दोनों पति पत्नी के बीच में दरार डालने की कोशिश करते हैं। और एक समय वो आता है जब तलाक की नौबत आ जाती है और दोस्तों जब जज तलाक का फैसला सुनाता है तो उन दोनों के आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते एक दूसरे से अलग होना, लेकिन मजबूरी और परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि वो तलाक के लिए कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। और उसके बाद में फिर दोस्तों कुछ ऐसा होता है कि दोस्तों आप लोग भी कहानी ये सुन के आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो दोस्तों कहानी के अभाव में आप लोग खो जाते हो, तो प्लीज इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ एक लाइक कर दो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, इससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय श्रीवास्तव। दोस्तों एक लड़की होती है पूनम नाम की, उसके माता पिता खत्म हो चुके होते हैं। एक भैया होता है, एक भाभी होती है, जो कि उस घर में भैया भाभी की ही चलती है। बस किसी समय वो लड़की अपना समय काट रही होती है। उसकी एक दिन मुलाकात राजू नाम के लड़के से हो जाती है। दोस्तों इनमें एक दूसरे से बातचीत होने लगती है और धीरे धीरे लगाव बढ़ता जाता है और एक दूसरे का ये जब नंबर बदल देते हैं तो इन दोनों में अब प्यार हो जाता है। और दोस्तों प्यार भी वो ऐसा होता है कि अब ये एक दूसरे के देखे बिना इनका समय कटता नहीं है, मन लगता नहीं है। धीरे धीरे कहानी चलती रहती है और उसके बाद में एक समय जब आता है कि दोस्तों राजू कहता है पूनम से कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, एक काम करो तुम मुझसे शादी कर लो। दरअसल पूनम के मन में भी यही चल रहा था कि मैं राजू के बिना नहीं रह सकती हूँ, क्यों ना मैं इनसे शादी कर लूँ। लेकिन वो कह नहीं पाती, लेकिन जब राजू कहता है तो वो भी कहती है कि मेरे भी मन में यही सब चल रहा था। और दोस्तों एक समय वो आता है, ये दोनों लोग शादी कर लेते। लेकिन दरअसल दोस्तों जो राजू होता है वो जब अपने घर पे बताता है अपने माँ बाप को कि मुझे एक पूनम नाम की लड़की पसंद है, लेकिन उसके माँ बाप नहीं है, वो अनाथ है, सिर्फ उसका एक भाई है और भाभी है, वो भी उसकी ज़्यादा कदर नहीं करते हैं। तो उसके घर वाले इस शादी के लिए राजी नहीं होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं जब वो अनाथ है तो उसको मिलेगा ही क्या, यानी कि दहेज ही क्या लाएगी। वो बहुत सी बातें मन में सोचते हैं और राजू को मना करते हैं। लेकिन दोस्तों राजू तो उसे दिल से प्यार करता था, तो वो कैसे मान जाता। वो पूनम से अब शादी कर लेता और शादी करने के बाद में पूनम को घर ले आता है। दरअसल जब घर ले आता है तो उसके जो राजू के घर वाले होते हैं पूनम का कोई भी स्वागत वगैरह नहीं करते, कोई प्यार से बोलता नहीं है, सब उससे मुंह चिढ़ा के रहते हैं और उसे ताने भरी बातें करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों जो राजू होता है वो उससे प्यार करता है। और दोस्तों पूनम को चाहिए भी क्या, हर पत्नी को ये चाहिए कि कोई प्यार करे ना करे लेकिन उसका जो पति होता है वो जरूर उसे प्यार करे, तो उसके सहारे ही सारी वो जिंदगी काट लेगी। ऐसा ही यहाँ पर पूनम के साथ होता है। पूनम भी सोचती है कि राजू तो मुझे प्यार करता, मुझे और सबसे क्या मतलब है। लेकिन दोस्तों अब समय कटने लगता है और धीरे धीरे जब वक्त बीतता है, घर वाले राजू से कहते हैं कि इससे साथ मत रखो, इसे तलाक दे दो। लेकिन राजू दोस्तों सच्चे दिल से उसे प्यार करता था, जो कि वो नहीं चाहता था कि पूनम उससे अलग रहे। लेकिन जब घर वालों की एक नहीं चलती है तो वो एक नया आइडिया अपने दिमाग में लाते हैं और दोस्तों अब वो राजू को धीरे धीरे भड़काने लगते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद ये फोन पर किसी से बात करती है, ये चरित्रहीन है। और धीरे धीरे दोस्तों जब कहते हैं किसी को भड़काने लग जाओ तो कुछ ना कुछ फर्क जरूर पड़ता है। राजू जो होता है वो पूनम से पूछता है कि तुम किससे फोन पे बातें करती हो, तो पूनम होती कहती मैं किसी से नहीं करती हूँ, तुम्हारे घर वाले नहीं चाहते हैं कि मैं इस घर में रहूं, इसलिए तुम्हें झूठ साची कह के भड़काते रहते हैं। और दोस्तों जो राजू होता है वो भी मान लेता है इस बात को कि मेरे घर वाले नहीं चाहते शुरू से कि पूनम घर पे रहे। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि वक्त के साथ साथ धीरे धीरे घर में लड़ाइयाँ झगड़े भी होने लगे और इधर वो रोज राजू को भड़काने लगते हैं। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अब राजू
और पूनम में भी समय के साथ साथ अनबन होने लगती। और दोस्तों धीरे धीरे इस तरह 1.5 साल बीत जाता है। जब दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता है तो अब पूनम जो होती है परेशान हो चुकी होती है, क्योंकि अब राजू की भी तरफ से ताने मिलने लगते हैं कि तुम बदचलन हो, तुम किसी से बात करती हो। कई बार ऐसा भी हुआ है जब पूनम अपने भैया से बात कर रही हो, तब उसके माता पिता राजू से कहते हैं देखो ये 1 घंटे से लगी पड़ी है, पता नहीं किससे बात कर रही है, नहीं विश्वास है तो तुम फोन मिला के देख लो। और जैसे ही राजू फोन मिलाता तो पूनम का फोन व्यस्त जाता, इसलिए उसका शक और बढ़ जाता। जब पूनम परेशान हो जाती है दोस्तों और राजू भी कहने लगता मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, तो ये लोग तलाक के पेपर जो होते हैं कोर्ट में दायर कर देते हैं और पूनम जो होती है वो वहां से चली जाती है, अपने भैया भाभी के यहाँ रहने लगती है। दोस्तों अब धीरे धीरे समय बीतने लगता है और एक समय वो आ जाता है जब 3 साल बाद कोर्ट में आज फैसला होने को था कि तलाक होगा या नहीं होगा, तलाक मंजूर है कि नहीं है। दोस्तों सारे पूनम के भी रिश्तेदार आए हुए थे और इधर राजू के भी सारे रिश्तेदार घर वाले आए हुए होते हैं और जज होता है, पूनम होती है, राजू होते हैं, सभी लोग फैसले का इंतजार कर रहे होते हैं। जज जो होता है जब वो फैसला सुनाता है कि आप लोगों का तलाक मंजूर हुआ और आज से आप लोग पति पत्नी नहीं हैं। दोस्तों इतनी बात जैसे ही जज सुनाता है तो राजू के घर परिवार वाले बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजू के और पूनम के जो चेहरे थे वो उदासी से भरे हुए थे। उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा जो आज ये फैसला मिला है इसमें मैं खुशी मनाऊं या दुख करूं, क्योंकि दोस्तों वो एक दूसरे को जब भी चाहते थे और अब भी चाहते थे, लेकिन कुछ घर के कहने के अभाव में, घर वालों के अभाव में ऐसे रिश्ते बन जाते हैं जो एक दूसरे से अहम में बोलते ही नहीं हैं। दोस्तों अब सभी लोग बाहर आ गए और बाहर आने के बाद में राजू एक चाय की दुकान थी वहीं पर बैठ जाता और चाय पीने लगता है। अब सभी के रिश्तेदार धीरे धीरे घर जाने लगते हैं, राजू के भी रिश्तेदार चले जाते हैं, माता पिता चले जाते हैं और उधर जो अंदर जो आपस में दोनों के वकील लड़ रहे थे वो भी उसी चाय की दुकान पे आते हैं, वो भी चाय पीने लगते हैं, आपस में बातें करते हैं। दोस्तों जब ये तलाक हो जाता तो उसके बाद किसी को कोई मतलब नहीं होता है, सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। राजू जो होता है वो बैठ के सोचता रहता है क्या मैंने कुछ गलत कर दिया। और उधर से जब पूनम भी आती है बाहर, अपनी स्कूटी उठाती है तो राजू को चाय के दुकान पे देखती है तो उसकी तरफ देखती है, लेकिन पूनम की आंखों में आंसू थे। लेकिन दोस्तों अहम की दीवारें इतनी ऊंची हो गई थी कि वो एक दूसरे से बोलते नहीं हैं और पूनम भी टेंशन में होती है और अपनी स्कूटी आगे बढ़ा देती। थोड़ी ही दूर चलती है, वैसे एक कार से पूनम की स्कूटी टकरा जाती है। जैसे ही टकराती है पूनम गिर पड़ती है। जैसे ही राजू ये सब देखता है, राजू तुरंत भाग के पूनम को उठाता जाके तो देखता है उसके सर से खून निकल रहा होता है, उसके चोट लग गई होती है। राजू जो होता है वो पूनम को उठाता है और एक ऑटो करता है और ऑटो करने के बाद में एक हॉस्पिटल में उसको ले जाता है। पूनम बेहोश थी, पूनम को नहीं पता कि मुझे कौन कहाँ ले जा रहा। जब पूनम हॉस्पिटल पहुंच जाती है उसका इलाज चालू हो जाता है तो इसी बीच में जो राजू होता है उसके भैया भाभी को फोन कर देता है और बता देता है कि कोर्ट से बाहर निकलते समय तुम्हारी बहन का एक्सीडेंट हो गया है तो इस हॉस्पिटल में भर्ती है, आप लोग आ जाओ। लेकिन दोस्तों अफसोस की बात होती कई घंटे बीत जाते हैं लेकिन जो पूनम के भैया भाभी थे वो आते नहीं, क्योंकि उस घर में भाभी की चलती होती है और जो भैया होते हैं वो भी बहुत ज्यादा दिमाग वाले होते हैं। इसलिए दोस्तों क्या ही बताएं, कोई भी जब नहीं आता है तो जो राजू होता है वो सोचता है कि अकेले में इस हालत में छोड़ के जाना ठीक नहीं है और वो वहीं बैठ जाता और ट्रीटमेंट इधर धीरे धीरे चालू हो जाता। दोस्तों लगभग 12 बजे से धीरे धीरे शाम के 7 बज जाते हैं और 7 बजे के आसपास पूनम को होश आ जाता है। वो जैसे ही देखती है कि राजू उसके पास बैठा है तो उसे बहुत ज़्यादा हैरानी होती, क्योंकि दोस्तों उन दोनों का तलाक हो गया था और पूनम को ये याद है कि मैं घर जा रही थी, मेरा एक्सीडेंट हो गया। जो राजू होता है वो वहीं बैठा होता है और बहुत ज़्यादा उदास होता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। उसके बाद में पूनम ये सब देख रही होती तो पूनम धीरे से आवाज में कहते कि आप यहाँ पे कैसे। जैसे ही राजू ये चीज देखता है कि पूनम को होश आ गया तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा जब एक्सीडेंट हो गया था तो मैं वहां से तुम्हें यहाँ हॉस्पिटल में लाया और तुम्हारा ट्रीटमेंट चल रहा, शुक्र है ऊपर वाले का कि तुम्हें होश आ गया। उसके बाद में राजू कहता क्या तुम देख के चला नहीं सकती हो
जो तुम इतनी लापरवाही से चला रहे, अगर तुमको कहीं कुछ हो जाता तो। पूनम भी कहती है अगर मुझे कुछ हो जाता तो अब तुम्हें फर्क ही क्या पड़ता, वैसे भी आज से तुम मुझसे आजाद हो, अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए क्योंकि तुम्हें तलाक मिल गया। राजू कहता है तलाक के पेपर तो तुम ही ने डाले थे, मैंने थोड़ी डाले थे। तो पूनम कहती है कि तुम्हारे घर वालों ने इतना ज्यादा मुझे परेशान कर दिया कि मेरा एक एक पल जीना दुश्वार हो गया, और ऊपर से तुम भी हर समय यही ताना मारने लगे थे कि तुम बदचलन हो और तुम हर वक्त फोन पे लगी रहती हो, तुम मेरी बात का तो विश्वास ही नहीं मानते, जबकि तुम्हारे घर वाले शुरू से चाहते थे कि मैं तुम्हारे साथ ना रहूं। दोस्तों इतनी बात जब राजू सुनता है तो दोस्तों कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति साथ रहता है तो उसकी अहमियत नहीं पता चलती है, लेकिन जब वो व्यक्ति दूर हो जाता है, बिछड़ जाता है, तो उसकी अहमियत उसे पता चल जाती। जब साल भर राजू के साथ में पूनम रहती है और घर वाले भड़काते हैं तो राजू को भी समझ में नहीं आता, लेकिन जब वो चली जाती है और ये जो बीच में 3 साल राजू ने उसके बिना अकेले काटे हैं, दोस्तों वो नहीं चाहता था कि मैं अकेले रहूं, उसे हर पल ये लगता था कि मैं पूनम को बुला लूं, लेकिन एक जो अहम की दीवार बन जाती, उसके चलते आदमी झूठी शान के चलते अपना घर बर्बाद कर लेता। और यही राजू के साथ में हुआ। वो जब 3 साल रहा तो उसे समझ में आ गया कि दोस्तों जो घर वाले हैं वो बहुत ज्यादा पूनम के साथ गलत व्यवहार करते थे और मुझे भी भड़काते थे, लेकिन दोस्तों क्या ही हो सकता है। जो राजू होता है वो कहता है तुमने भी तो कभी वापस आने की कोशिश नहीं की। तो पूनम कहती तुम ही फोन कर देते शायद, लेकिन इन सब बातों से क्या फायदा है। दोस्तों उसके बाद में राजू कहता मैंने तुम्हारे भैया भाभी को भी फोन कर दिया लेकिन वो अभी तक आए नहीं। तो पूनम कहती है उन्हें मेरे जीने मरने की पड़ी ही क्या है, वो तो मजबूरी है जो वहां मैं रह रही हूँ, लेकिन कोई नहीं, अब मेरा तलाक हो गया तुमसे तो मैं आत्मनिर्भर बनूंगी और कुछ अपना काम करूंगी। राजू जो होता है वो कहता है नहीं नहीं, जो मुझ पे जुर्माना लगा है वो सारे पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा, मैं नहीं चाहूंगा कि तुम दर बदर की ठोकर खाओ, मेरे दिल में आज भी तुम्हारे लिए प्यार है। जब इतनी बात पूनम सुनती है तो कहती है कि जब प्यार ही है तो ये तलाक क्यों हुआ, तुम अपने घर वालों की बात क्यों माने, जब प्यार ही था तो मुझे फोन करके कह भी सकते थे कि मुझे तलाक नहीं चाहिए तो मैं तलाक के पेपर वापस ले लेती। दोस्तों राजू होता है वो सर नीचे करके बात करता और उसकी आंखें भरी हुई होती हैं, उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, वो नहीं चाहता है कि कभी भी मैं पूनम से अलग रहूं और पूनम भी नहीं चाहती कि मैं राजू से अलग रहूं। दोस्तों इन 3 साल में पूनम के दिल में भी राजू के लिए प्यार जग चुका था और राजू के दिल में भी पूनम के लिए प्यार जग चुका था, क्योंकि ये दोनों जब अलग हुए तब इन लोगों को समझ में आया कि एक दूसरे की कमी कितनी खल रही है, और हम जिस बात पे एक दूसरे से तलाक ले रहे वो तो बात ना के बराबर है। और राजू को भी ये समझ में आ जाता। एक दिन दरअसल राजू अपनी माँ और अपनी बहन को बात करते हुए सुन लेता है कि हमने कलेश काट ही दिया और राजू की जिंदगी से पूनम को अलग कर ही दिया। तो राजू ये सब सुन लेता है तो उसे एहसास हो जाता कि पूनम की गलती नहीं है, घर वालों की गलती है। लेकिन दोस्तों हो ही क्या सकता, अब तलाक हो चुका था। राजू भी उदास बैठा हुआ था और पूनम भी उदास थी कि इतने में पूनम का भैया और भाभी उसी हॉस्पिटल में आ जाते हैं। इससे पहले कि वो पूनम से कुछ पूछते, राजू को देख करके ही वो उसका भैया चिल्लाने लगता है और चिल्लाने के बाद में राजू से कहता है कि क्या तुम मेरी बहन की जान लेके ही छोड़ोगे, तलाक हो गया फिर भी तुमने अभी तक मेरी बहन का पीछा नहीं छोड़ा। और पूनम से कहते कि स्टूडेंट कराने के पीछे भी इसी का हाथ होगा। दोस्तों जब ऐसी बात करता है, लेकिन राजू पहले से दुखी होता है तो वो तो कुछ बोलता नहीं, लेकिन पूनम बोल पड़ती है कि भैया इस तरह राजू से मत बोलो, तुम आए हो तो प्लीज बैठो और नहीं तो सब अपने अपने घर चले जाओ। जब इतनी बात होती है, जो राजू होता तो पूनम से कहता ठीक है अब तुम्हारे भैया भाभी आ गए, मैं जा रहा हूँ। दोस्तों वो वहां से चला जाता है और जाने के बाद में जब अपने घर पहुंचता है तो जो उसके घर परिवार वाले होते हैं वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और दोस्तों वो जश्न बना रहे होते तलाक का। लेकिन जो राजू होता अंदर से बहुत ज्यादा टूट चुका होता, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि मैं क्या करूं। अब वो जब अपने कमरे में जाता है तो दोस्तों जो कमरे को पूनम सजा के रखती थी अपने हिसाब से और जो फोटो लगी हुई थी, जब राजू उसको देखता है तो वो रोने लगता है। अलमारी खोलता है तो उसमें पूनम की साड़ियां निकलती हैं और बहुत सी ऐसी यादें निकलती हैं जिससे राजू को जो अपना बीता हुआ प्यार होता है, जब उसने शादी नहीं की हुई होती है उससे पहले जो गिफ्ट लिए दिए होते हैं वो गिफ्ट उस अलमारी में रखे होते हैं और वो सारी बातें याद आती हैं राजू को जो उसने कही थी उससे और उसने कही पूनम ने कही थी राजू से। दोस्तों
अब राजू रोता है अकेले में बैठ के। और फिर कुछ समय ये होता है कि पूनम का फोन राजू के फोन पे आ जाता है। राजू अपने आप को संभालता है और फोन उठाता है। उसके बाद में पूनम कहती है कि तुम घर पे पहुंच गए। राजू कहता हाँ मैं घर पे पहुंच गया। और दोस्तों पूनम कहती तुमने खाना खा लिया? तो राजू कहता नहीं, आज मुझे भूख नहीं है जो मैं खाना खाऊं। राजू फिर पूछता है क्या तुमने खाना खा लिया? तो पूनम कहती नहीं, मैंने खाना नहीं खाया। भैया भाभी जो थे वो थोड़ी देर बाद ही चले गए, क्योंकि मैंने एक दो बातें कही। उसके बाद में वो मुझसे कह गए ठीक है तुझे मरना है तो तू यहीं मर, मेरा तेरा कोई वास्ता नहीं। और इस तरह कह करके अपने घर चले गए। इस बात को सुन करके राजू के दिल में बहुत ज्यादा ठेस लगती है। राजू कहता है कि इस समय तुम्हारे साथ में कौन है? तो पूनम कहती है कि मेरे साथ में कोई भी नहीं, मैं अकेली हूँ और फर्क ही क्या पड़ता है किसी को, मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं। जब इतनी बात वो कहती है और उसके बाद में फोन काट देती है। अब राजू का दिल बहुत ज्यादा मचलने लगता है और वो घर से निकलता है और रास्ते में पूनम का फेवरेट जो खाना होता है उसको होटल से पैक कराता है। और पैक कराने के बाद में हॉस्पिटल पहुंच जाता है। और वहां पर जब पहुंचता है तो पूनम देखती कि इतनी रात में तुम कैसे? तो राजू कहता है कि तुमने खाना नहीं खाया और तुम्हारे पास में कोई नहीं और तुम्हारी तबीयत नहीं सही है, इसलिए मैं खाना लेकर के आ गया। उसके बाद में दोस्तों पूनम और राजू दोनों बैठ के एक साथ खाना खाते और इस तरह बात कर रहे होते कि आसपास के जब लोग देखते हैं तो ऐसा लगता मानो कि इनके बीच में तलाक हुआ ही ना हो। दोस्तों जब खाना खा लेते हैं उसके बाद में वो दोनों आपस में बातें करते हैं और वही फिर अपनी पुरानी बातें करने लगते हैं। और दोस्तों धीरे धीरे दोनों भावुक हो जाते हैं। पूनम कहती है कि हमने कभी सोचा नहीं था कि तुम मुझसे शादी करोगे, उसके बाद कभी हम अलग होंगे। और राजू भी यही कहता है कि तुम इतना ज्यादा प्यार करती थी, शायद तुम ही मुझे समझाने की कोशिश करते, कम से कम मेरे घर से चलेंगे तो एक बार तो कॉल कर लेते। मुझे तुम्हारे बिन बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और जब तुम चलेंगी तब मुझे अपने घर वालों की सच्चाई पता चली। लेकिन कहते हैं कि तुमने जिद में फोन नहीं किया, इसलिए मैंने भी जिद में फोन नहीं किया और कहानी आज यहाँ तक पहुंच गई। दोस्तों दोनों को आंखों से आंसू चल रहे थे। उसके बाद में राजू कहता है पूनम से कि पूनम तुम लौट आओ ना मेरी जिंदगी में, और अब हम अपने घर पे नहीं रहेंगे, हम कहीं और रहेंगे जिससे कोई हमें अलग ना कर पाए। पूनम तो वैसे भी चाहती थी कि राजू कब कहे कि तुम मेरे साथ रहो, दोबारा लौट आओ। तो पूनम जैसे ही ये बात सुनती है और राजू के गले से लग जाती है। और दोस्तों अब दोनों के आंखों में आंसू चल रहे होते, जो आसपास के मरीज होते हैं वो दोनों को देख करके तालियां बजाने लगते। दरअसल जब राजू चला जाता है और पूनम अकेली होती है तो आसपास के मरीज उसकी कहानी पूछते हैं तो वो बता देती है कि किस तरह हमारा तलाक हो गया है। तो दोस्तों ये दोनों जब मिल जाते हैं तो उसके बाद में सभी ताली बजाते हैं और ये दोनों के आंखों में आंसू तो थे लेकिन दोस्तों खुशी भी थी। ये लोग जा कर के फिर दोबारा से शादी करते हैं और एक नई जिंदगी बसा लेते हैं। दरअसल राजू पूनम को घर नहीं ले जाता है, शहर जाता है और एक किराए पर कमरा लेता है और वहीं पर रह करके काम करने लगता। और पूनम और राजू दोनों प्यार से रहने लगते। उनकी जिंदगी में दोबारा से ऐसी कोई बात ही नहीं होती है, प्यार से दोनों रहते। दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है राजू और पिंकी के बारे में? क्या इन दोनों ने दोबारा शादी करके सही किया या दोस्तों गलत किया? प्लीज अपना उत्तर कमेंट में जरूर दें, हमें कमेंट की बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कर दें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आएगी, घंटी आएगी, उसको दबाकर ऑल पे कर देना, जिससे हर मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर भी करें और मुझे सपोर्ट जरूर करें। फिर मिलते दोस्तों किसी नई कहानी में, जब तक के लिए नमस्कार।